दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चमोली जनपद के बारे में। ठीक है ना। चमोली जनपद का संपूर्ण इतिहास और जो जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ना, वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में चमोली को माड़ा गाँव का उल्लेख मिलता है। तो माड़ा गाँव को क्या बोला जाता है? प्राड़ा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। चमोली के माड़ा गाँव में व्यास गुफा स्थित है। चमोली का प्राचीन नाम लाल संगा था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चमोली में जोशीमठ स्थान कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी रही थी। ठीक है दोस्तों, पवार वंश के संस्थापक कनकपाल ने चमोली के चांदपुरगढ़ के परमार वंश की नींव रखी थी। तो हमारे परमार वंश के संस्थापक थे ना कनकपाल, उन्होंने जो नींव रखी थी वो चांदपुरगढ़ के अंदर ही रखी थी, परमार वंश की। ठीक है दोस्तों, चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को हुई थी। ठीक है ना। और 1960 में किस किस की स्थापना हुई थी? CPU, मतलब कि सी से आपका क्या होता है? चमोली हो गया आपको 1960 में, पी से आपका पिथौरागढ़ हो गया, यू से आपको उत्तरकाशी। इन तीनों जनपद की स्थापना 1960 में होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो इसका है वो आपको गोपेश्वर है, इसे बोला जाता है हेडक्वार्टर। ठीक है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, और राज्य और क्षेत्र और देश जिससे लगती है इनकी सीमा। ठीक है दोस्तों, पूर्व में तो है आपका पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, और पश्चिम में आपका है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है, और उत्तर में इसका कौन सा देश लगता है? चीन की सीमा लगती है उत्तर से। ठीक है। और दक्षिण में अल्मोड़ा और पौड़ी। क्षेत्रफल इसका 8030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए नेशनल हाईवे कौन कौन से स्थित है। ठीक है। नेशनल हाईवे 7 है जो हमारा देहरादून से होते हुए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ धाम जाता है। इसका ओल्ड नेम था 58। ठीक है ना। वर्तमान का नेशनल हाईवे 7 है। और नेशनल हाईवे 109 कर्णप्रयाग, आदिबद्री, गैरसैंण, रानीखेत, जिसका ओल्ड नाम था दोस्तों 87। दोस्तों अब हम जानेंगे इसके प्रमुख पर्यटन स्थल ना चमोली में, वो देखिए। एक तो गोपेश्वर, चमोली जिले का मुख्यालय 1970 में बना था। ठीक है। गोपीनाथ मंदिर स्थित है यहाँ पर। एक वेतराड़ी कुंड है स्थित है, जैसे रत्ती कुंड स्थित है, रत्ती कुंड भी स्थित है। ठीक है। और गोपेश्वर से कुछ दूर पर सागर गांव है। ठीक है। एक है जोशीमठ, कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी रही। ठीक है ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ मठ की स्थापना, मठ का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा था। ठीक है ना। जो जोशीमठ था ना ये, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे जो मठ का नाम रखा था उसके नाम से इसका स्थान ज्योतिमठ पड़ा था। ठीक है। और वर्तमान में जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ है। ठीक है। यहाँ शंकराचार्य ने शिष्य त्रिकुटाचार्य की ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया था। ठीक है। यहाँ पर गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ व नरसिंह मंदिर की स्थापना की थी। नरसिंह मंदिर में तिमुड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास है वो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे गैरसैंण। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सर्वप्रथम गैरसैंण को यूके की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, मतलब कि उत्तराखंड की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है ना। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण का उल्लेख उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया था। ठीक है ना दोस्तों, UKD क्रांति दल बोला जाता है ना जिसको, वो। और 4 मार्च 2020 को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ठीक है। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले CM है जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में तिरंगा फहराया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्णप्रयाग के बारे में। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम होता है। ठीक है। कर्णप्रयाग कर्ण की तपस्थली है। वह यहाँ पर कर्ण मंदिर भी स्थित है। ठीक है ना। उमा देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्वालदम का युद्ध भी हुआ था यहाँ पर दोस्तों, पता है। चाय व सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 1970 में ग्वालदम में SSB परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों भाग गया माड़ा गाँव। ठीक है। भारत का प्रथम गाँव बोलते हैं जैसे अब। ठीक है ना। पहले भारत का अंतिम गाँव था ये, अब है भारत का प्रथम गाँव बन चुका है माड़ा। ठीक है दोस्तों, माड़ा गाँव में केशव प्रयाग में सरस्वती एवं अलकनंदा का संगम होता है। सरस्वती नदी पर 2 विशाल शिलाओं से निर्मित है। एक तो है आपको भीमपुल भी है, और व्यास गुफा व मचकुंद गुफा स्थित है। ऋग्वेद में माड़ा को प्राड़ा गाँव का उल्लेख मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओली।
ओली आपका प्रसिद्ध किसके लिए, स्काइंग तथा अन्य अन्य साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे एक रज्जू मार्ग है जो ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक है कुर्सू बुग्याल स्थित है। ओली में स्काइंग खेल महोत्सव की शुरुआत 1987 से की गई थी, ठीक है। एक आपका है गोचर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला लगता है, यहाँ पे व्यावसायिक मेला लगता है, ठीक है ना। इस मेले की शुरुआत 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बनेडी ने किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेले का आयोजन 14 से लेकर 20 नवंबर तक किया जाता है। अब जो इसके प्रमुख मंदिर हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। पंच बद्री कौन कौन सी यहाँ पे आई, पहले सबसे पहले जान लेते, ठीक है ना। बद्रीनाथ हो गया आपका, ठीक है ना, जिसे बद्रीनाथ है जिसे हम विशाल बद्री बोला जाता है, ठीक है ना। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है यह। पुराणा में इसे क्या बोला जाता है, देखो दोस्तों, योग सिद्ध या मति का प्रदान को बोलते थे, बद्रिक आश्रम बोलते हैं, विशाल बोला जाता है, बद्री कहा जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है ना, वो नर व नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। ये पेपर में भी बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है ना, कर मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। केदारनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है, ठीक है। पुनः निर्माण पवार वंश के राजा अजयपाल के द्वारा किया था बद्रीनाथ मंदिर का, ठीक है ना। मंदिर के 3 मुख्य भाग है, कौन कौन से, देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। गर्भगृह हो गया, एक तो मंडप हो गया, एक है आपका सिंह द्वार, ठीक है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शीलग्राम की निर्मित मूर्ति रखी है, ठीक है ना। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को जो हमारे बद्रीनाथ के मंदिर के पुजारी हो ना, उन्हें रावल कहा जाता है। जो रावल कहाँ के होते हैं, ये केरल से आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। शंकुधारी शैली में निर्मित है। शीतकालीन में कपाट बंद हो जाते हैं इसके, इस कारण बद्रीनाथ की पूजा फिर जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि शीतकालीन में यहाँ पे आवास इनके बंद हो जाते हैं, फिर इनकी पूजा की जाती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक है, पूजा इनकी। और दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के निकट प्रमुख स्थल कौन कौन सा है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो आपकी पंचशिला कौन कौन से देखिए, गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडेय शिला, ब्रह्म एक भी ब्रह्म कपाल शिला है। और पंचकूट कौन कौन से देखिए, नारद कुंड हो गया आपका, तप्त कुंड हो गया, मानसी कुंड हो गया, त्रिकूड़ कुंड हो गया, सत्यपथ कुंड हो गया, ठीक है। और पंचधाराएं कौन कौन सी आई ये भी जान लेते हैं। उर्वशी धारा हो गई आपका, इंदु धारा हो गई, मरगु धारा हो गई, कुमु धारा हो गई, पहला धारा हो गई। प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी, स्कंद गुफा, गरुड़ व राम गुफा है, ठीक है दोस्तों। अब है आदि बद्री, यह मंदिर कर्णप्रयाग के निकट है। यहाँ पर 16 छोटे मंदिर का समूह था, ठीक है ना। जैसे नोटा कौथिक यहाँ पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों कौथिक बोला जाता है ना, इसे पहाड़ में बोलते हैं, मेले को बोलते हैं, ठीक है ना, कौथिक। और दोस्तों एक है भविष्य बद्री, ठीक है ना, भविष्य बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो तपोवन के आगे सुबाई गांव में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की आदि आकृति की मूर्ति दो नजर आती है, ठीक है ना दोस्तों। वृद्ध बद्री, यह मंदिर जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर है, आनीमठ नामक स्थान पर स्थित होता है, ठीक है ना। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहीं पर वृद्ध रूप से दर्शन दिए थे, ठीक है। एक आपको योग ध्यान बद्री, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पर पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी। पंच केदार में से 2 केदार चमोली में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में पंच केदार है, जिसमें 2 केदार हमारे चमोली में स्थित है, ठीक है ना। एक है रुद्रनाथ जो कि चमोली में स्थित है। यह मंदिर पंच केदार में से 14 केदार पड़ता है, ठीक है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा की जाती है। और शीतकालीन में रुद्रनाथ मंदिर की पूजा स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में की जाती है, ठीक है। और आपका है कल्पेश्वर, चमोली के उर्गम घाटी में स्थित यह मंदिर पंच केदार में से अंतिम केदार पड़ता है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, ठीक है। इस मंदिर का कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन आपका। और जैसे आप यहाँ के हम कुछ अन्य मंदिर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो पेपर में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं ना। अनुसुईया देवी मंदिर हो गया, गोपीनाथ मंदिर हो गया जो गोपेश्वर में स्थित है हमारा, पूर्णागिरि देवी मंदिर है जो जोशीमठ में स्थित है, नरसिंह मंदिर हो गया, ये भी जोशीमठ में स्थित है आपका, चमोली के जोशीमठ में।
कड़ मंदिर हो गया आपका, ये कर्णप्रयाग में स्थित है। उमा देवी मंदिर है, ये भी कर्णप्रयाग में स्थित है। लव कुश मंदिर हो गया। कुलसारी का सूर्य मंदिर हो गया हमारा। लाटू देवताई मंदिर का मंदिर हो गया, इसे आँख में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों चमोली के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से देखिए आइए। गोचार मेला लगता है, ये 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी, बर्नाडी के द्वारा हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे हरियाली मेला भी लगता है। आपका तिमोड़ा मेला लगता है, जो कि नरसिंह देव मंदिर है में लगता है, ठीक है ना। एक तो नोटा कौतिक मेला, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे, आदि बद्री में लगता है ये। एक तो है अटवाड़ मेला लगता है। कुलसारी मेला लगता है आपका। उमाकड़ महोत्सव भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, मेला लगता है आपका भी। एक है रम्माड़ महोत्सव, ठीक है। ये देखो दोस्तों, सलोड़ गांव में लगता है ये। मुखौटा नृत्य किया जाता है इसके अंदर। इसमें ना मुखौटा नृत्य किया जाता है और इसे मुखौटा उत्सव भी बोला जाता है, ठीक है ना, रम्माड़ उत्सव को, ठीक है। रम्माड़ महोत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, ठीक है ना। अब प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं इसके अंदर देखो दोस्तों। एक तो ये आपका माल मल हो गया, मयूर हो गया, मुरेड़ हो गया, कुरु हो गया, जोगी हो गया, बड़े हो गया, बिहाड़ हो गया, ठीक है ना। वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रम्माड़ उत्सव किया था। और दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माड़ को विश्व रम्माड़ उत्सव का उसको विश्व धरोहर घोषित किया था, ठीक है। 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रम्माड़ उत्सव की झांकी भी प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। और दोस्तों देखो, चमोली जनपद की प्रमुख यात्रा है। तो चमोली जनपद में ना वहाँ पे कौन कौन सी यात्राएं निकाली जाती है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में बहुत सी यात्रा निकाली जाती है, इसमें तो चमोली जनपद की कुछ इंपॉर्टेंट यात्रा है और उसके बारे में, ठीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा है। यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। यह 280 किलोमीटर है, जो कि 19-20 दिन में पूरी की जाती है, ठीक है। 19-20 दिन में पूरी की जाती है। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, काशुआ गांव के चमोली से शुरू होती है और अंतिम प्रवास इसका होमकुंड होता है, ठीक है दोस्तों। यात्रा में 4 सींग वाला खड़ू, जिसको दोस्तों बोला जाता है चौसिंगिया खड़ू बोला जाता है, ठीक है ना। जो कि भेड़ होता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है ना। चौसिंगिया खड़ू कहता है, ठीक किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना। यात्रा में शामिल किया जाता है। यात्रा का नेतृत्व इसका काशुआ गाँव के लोग, काशुआ गाँव के जो राजकुमार होते हैं ना, वो करते हैं, ठीक है ना, अभी भी इसको करते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, चमोली में जितने भी अब दर्रे आएंगे ना, अब उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चमोली तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, ठीक है ना। पहले हम चमोली और तिब्बत, मतलब तिब्बत और चीन के साथ होता है ना, वो है, ठीक है ना। उसके बीच कौन कौन से दर्रे लगते हैं वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए, बालचा दर्रा, माड़ा दर्रा, चिंगरी भिंगरी हो गया आपका, चिंगरी भिंगरी हो गया, छाछिल्य हो गया, कोई दर्रा हो गया, मुडियार दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, सालडाला दर्रा हो गया, तुंजुन दर्रा हो गया, लमलंग हो गया, चोर होती हो गया दर्रा। और चमोली पिथौरागढ़ के बीच दर्रे कौन कौन से, ठीक है ना। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच देखो दोस्तों, लातूधुरा हो गया, बाराहोती हो गया, मारचूक दर्रा हो गया, टोपी धुरा दर्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसकी ट्रिक देखो कौन कौन सी है। चांदपुर गढ़ जाऊँगा 12 मार्च को टोपी लाऊंगा, मतलब कि चांदपुर गढ़ जाऊँगा 12 टोपी लाऊंगा। जैसे देखो 12 टोपी से क्या हो जाता है, 12 होती हो गया, ठीक है। मार्च से क्या हो गया, मार्चुंग हो गया। और टोपी से क्या हो गया, हमारा टोपी धुरा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चमोली उत्तरकाशी के मध्य कौन सा दर्रा है, कालिंदी दर्रा, वो चमोली उत्तरकाशी के मध्य से, ठीक है ना। चमोली और बागेश्वर के बीच स्थित कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों, सुंदर ढोंगा दर्रा स्थित है, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो आपको याद कर लेना, ठीक है ना। चमोली जनपद का नदी तंत्र कौन कौन सी नदी है वो यहाँ बहती है, ठीक है ना। चमोली जनपद से आती है और बहती है, देखते आइए। अलकनंदा नदी है, इसका उद्गम तो दोस्तों चमोली के सतोपंथ हिमनद से होता है, ठीक है ना। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो जानते हैं। सरस्वती नदी हो गई, इसका उद्गम कहाँ से होता है, देवताल झील से होता है। ये अलकनंदा से इसका संगम हो जाता है केशव प्रयाग में, ठीक है। और एक आपका है ऋषि गंगा, इसका उद्गम होता है नीलकंठ पर्वत से होता है, संगम इसका बद्रीनाथ में होता है, ठीक है। और आप फिर आती लक्ष्मण गंगा, इससे हिम गंगा भी बोला जाता है, इसका उद्गम हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से होता है दोस्तों, और संगम इसका गोविंद घाट में होता है, ठीक है ना। पश्चिमी धौली गंगा है, इसका उद्गम धौलागिरी शिरडी से होती है, संगम इसका विष्णु प्रयाग में होता है, ठीक है ना। बाल खिल्ली नदी होती है जो आपकी, इसका उद्गम तुंगनुक या तुंगनाथ रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ शिरडी से होता है। रुद्रनाथ तो आपको ग्लेशियर होता है वहाँ से होती है। संगम इसका होता है अलकापुरी में अलकनंदा से होता है, ठीक है, ठीक है। एक आपका नंदाकनी है, नंदाकनी का उद्गम होता है दोस्तों, इसका उद्गम होता है नंदा घुघुती पर्वत से होता है, ठीक है ना। संगम इसका रुद्रप्रयाग में होता है। पिंडारी नदी, इसका उद्गम पिंडारी नदी है ना, इसका उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से होता है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। संगम इसका कर्णप्रयाग में अलकनंदा से होता है। और पिंडारी की सहायक नदी कौन कौन सी वो देखो दोस्तों, आटागाड़ हो गया,
प्राणमती हो गया, ज्ञानगंगा हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख झील व ताल कौन कौन से यहाँ पे। होमकुंड हो गया, सतोपंथ ताल हो गया, तो जैसे सतोपंथ ताल को 3 कोने वाला ताल भी बोला जाता है। विराही ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, लोकपाल ताल, इसे हेमकुंड बोला जाता है। सिद्ध ताल हो गया, लिंग ताल हो गया, झल ताल हो गया, आधार तिल ताल हो गया, सुखा ताल हो गया, गोहना ताल हो गया, मृतका ताल हो गया, काक भुसंडी ताल हो गया, बेनी ताल हो गया, दोस्तों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बेनी ताल हो गया, नरसिंह ताल हो गया, गुड़ियार ताल हो गया, रूपकुंड ताल हो गया और हेमकुंड ताल, ठीक है ना दोस्तों। रूपकुंड ताल है ना दोस्तों, चमोली में से कंकाली ताल का या रहस्यमय ताल भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न होता है ये आपका। प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, अब यहाँ के हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा में स्थित है। देवरिया बांध परियोजना वो पिंडारी नदी में। मेलखेत परियोजना वो भी आपकी पिंडारी नदी पर स्थित है। मलेरी झेलम तमक परियोजना वो पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है। उर्गम परियोजना है वो आपकी कहाँ पे, कल्पगंगा पर स्थित है। गौनाताल परियोजना है वो विराही गंगा पर स्थित है दोस्तों। वही की बनाला परियोजना वो नंदाकिनी पर स्थित है आपकी। और ये बवाला नंदा प्रयाग परियोजना है वो भी अलकनंदा पर स्थित है। और नंद प्रयाग है, लंगशु है वो भी आपकी अलकनंदा पर स्थित है। ऋषि गंगा है वो आपकी ऋषि गंगा पर स्थित है। ऋषि गंगा परियोजना है वो ऋषि गंगा पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अभी इसके कुछ है प्रमुख हिमनद है वो कौन कौन से आइए वो जानते हैं, ठीक है। सतोपंथ हो गया, भागीरथी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, दूनागिरी हो गया, या ये हिप्रा बमक ग्लेशियर ये है यहाँ पे, सब यहाँ पे इसके प्रमुख हिमनद है। प्रमुख बुग्याल देखिए कौन कौन से। वेदनी बुग्याल है जो कि रूपकुंड के निकट पर स्थित है, ठीक है ना। औली हो गया, सतोपंथ हो गया, पुंग बुग्याल हो गया, कैला बुग्याल हो गया, औली हो गया, जिसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों, औली को, ठीक है ना। गोशो हो गया, गस्तौली हो गया, सत्ताकोट हो गया, लक्ष्मीवन हो गया, फूलों की घाटी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। नंदा कानन बुग्याल स्थित है, लाठी बुग्याल स्थित है, पनार बुग्याल स्थित है, बक्ची बुग्याल भी यहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। और ये प्रमुख घाटियाँ व गुफा कौन कौन सी है देखिए आइए। चिनाब घाटी है, जिसे दूसरे चिनाब घाटी है ना, इसे दूसरी फूलों की घाटी बोला जाता है, ठीक है ना। उर्गम हो गया यहाँ पे, नीति हो गया, ठीक है ना, प्रमुख घाटी है, ठीक है ना। और प्रसिद्ध गुफा देखिए कौन कौन सी। व्यास गुफा हो गई यहाँ पे, गणेश गुफा है दोस्तों, और ये आपकी स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा, ठीक है ना। जो हमारी व्यास गुफा है, गणेश गुफा और स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा, ये सारी गुफा हमारी बद्रीनाथ के निकट स्थित है, ठीक है। और एक है टिमर सैंड परियोजना गुफा है जो आपकी टिमर सैंड वाली है, ये आपकी नीति घाटी में पड़ती है, ठीक है। प्रमुख ठंडे जल कुंड कौन कौन से वो जानते हैं हम, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तो बैराज कुंड हो गया, वेदनी हो गया कुंड हो गया, बेतराड़ी कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, होम कुंड हो गया, हेम कुंड हो गया, सप्त कुंड हो गया, नंदी कुंड हो गया, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और आपके सत्यपथ कुंड, ठीक है। और प्रमुख गर्म कुंड कौन कौन से। तप्त कुंड हो गया, भाप कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया। और जलप्रपात कौन कौन से दोस्तों वो जानेंगे, ठीक है ना। देखो, वसुधरा जलप्रपात हो गया जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है हमारा, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार कौन कौन से स्थित है यहाँ पे वो पढ़ेंगे, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, पहले इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, स्थित चमोली में। क्षेत्रफल इसका 624 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका हेडक्वार्टर तो जोशीमठ में पड़ता है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं सब चीज़, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, स्थित चमोली के अंदर है। क्षेत्रफल इसका 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। हेडक्वार्टर इसका भी दोस्तों चमोली के जोशीमठ में पड़ता है, ठीक है। 2005 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को, ठीक है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी, ठीक है। अब केदारनाथ वन्य जीव विहार देखे दोस्तों, स्थापना 1972 में होती है, स्थित ये चमोली रुद्रप्रयाग में है। क्षेत्रफल इसका 957 किलोमीटर है। और आपका यह है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है ना। केदारनाथ आपको उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। ये बार बार इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जाने वाला है, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित स्थापना इसकी 1988 में हुई थी, स्थित ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। ये दोस्तों 3 जिलों में ना उसमें पड़ता है, ठीक है आपका। और क्षेत्रफल इसका 5,860 किलोमीटर 860.6 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। और देखो, इसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, माँ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है इसके अंदर, ठीक है। चमोली में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन सी देखो दोस्तों, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे प्रमुख संस्थान है चमोली जनपद में वो उनकी सबकी पढ़ेंगे, ठीक है।
जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान स्थापना इसकी 1989 में होती है, स्थित गोपेश्वर में है, चमोली में, ठीक है। गोपेश्वर चमोली के गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है ना। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, वो भी आपका कहाँ पड़ता है, चमोली के अंदर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर है गोचर, चमोली में स्थित है, ठीक है ना। गोचर है ना, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। स्थापना इसकी 2016 में हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज, ये भी आपको गोपेश्वर चमोली में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है उत्तराखंड के, अब वो सब हम पढ़ लेते एक बार, ठीक है। देखो दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है उनका है, ठीक है। ये जन्म इनका था 18 फरवरी 1864 में वेद प्रयाग चमोली में होता है दोस्तों। इनका निधन इनका 23 मार्च 1943 में हो जाता है, ठीक है ना। गढ़ केसरी नामक से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अनुसुईया प्रसाद को भी बोला जाता है, गढ़ केसरी के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है ना। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान रहा था इनका। और 1919 को कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, देखा दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था, ठीक है। 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का इनको अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। 23 मार्च 1943 को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का निधन हो जाता है, ठीक है। अब देखो छोड़ो, चंडी प्रसाद भट्ट, जन्म इनका 23 जनवरी 1934 को गोपेश्वर चमोली में होता है इनको चंडी प्रसाद भट्ट को कौन कौन से पुरस्कार मिले वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट हमारे लिए, ठीक है। 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था इनको। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। 1987 में इन्हें दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और 1981 में इनको दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 2008 में JB पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इनको विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। और 2010 में रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। और दोस्तों 2013 में गांधी शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला था, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को उनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आ गई हम गौरा देवी, जिनको बोला जाता है चिपको वुमन मैरिज होता है, ठीक है। इनका जन्म 1925 में होता है, लता गाँव चमोली में होता है, ठीक है ना। तो और इनका निधन इनका 4 जुलाई 1991 में होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम था नारायण सिंह था, पति इनके मेहरबान सिंह थे दोस्तों। और 1972 में गौरा देवी डाड़ी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्षा चुनी जाती है, ठीक है ना। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि महिला मंगल दल की अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, वो हमारी गौरा देवी, ठीक है। 26 मार्च 1974 को रैली गाँव में चिपको आंदोलन की शुरुआत सूत्रकर्ता थी, वो जिनको बोला जाता है, ठीक है। 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। आपका कल्याण सिंह रावत, इनको मैती बोला जाता है, ठीक है ना। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1953 को चमोली की बैनी गांव में हुआ था। पिता का नाम था त्रिलोक सिंह रावत था, इनकी माता का नाम विमला देवी था। और पत्नी थी इनकी श्रीमती मंजू रावत थी। 1974 में कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। 1987 में राजगढ़ी रवाई घाटी में उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई थी, ठीक है। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम के चमोली जनपद में की गई, ठीक है दोस्तों। अब हम चमोली जनपद का प्रशासनिक तो ढांचा है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा सीटें कौन कौन सी, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। जो थराली है ना, ये आपकी SC के लिए आरक्षित है, ठीक है। यहाँ पे तहसील 12 तहसील यहाँ पे चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरचंद, थराली, देवाल, नारायण, बगाड़, आदिबद्री, जलासू, नंदप्रयाग घाट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखो विकासखंड कौन कौन से, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गैरचंद, थराली, नारायण, बगाड़ और पोखरी, देवाल, घाट, दसोली। 3,91,605 यहाँ की जनघनत्व इसका 49 है। साक्षरता यहाँ की 82.65% है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता है हमारी 93.40% और महिलाओं की साक्षरता है हमारी 72.32%, ठीक है ना दोस्तों। दशक की वृद्धि यहाँ पे 5.74 की हुई। तो दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, चमोली जनपद के जो पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न वो सब हमारा कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।